तो मैं आज तुमको बताती हूँ कि मेरी लाइफ में क्या क्या इम्पैक्ट हुआ है पीजी ज्वाइन करने के बाद। लाइक पीजी लाइफ कैसी होती है। अभी मुझे गए हुए मुश्किल से 1 महीना ही हुआ है, ढंग से मैं सिर्फ 1 महीना ही हुआ है मुझे गए हुए। सो मुझे क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या क्या इश्यूज मैं फेस कर रही हूँ, उसके बारे में मैं बात करती हूँ। मे बी तुमको नहीं आए इश्यूज, मे बी नहीं आए होंगे इश्यूज, आई डोंट नो, बट मैं सिर्फ अपना पीओवी शेयर कर रही हूँ जो मेरे साथ बीत रही है, जो मैं फील कर रही हूँ, जो आई एम फेसिंग। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पीजी में आने के बाद यू हैव टू बी मल्टीटास्क पर्सनैलिटी पर्सन। मतलब तुम अगर सोचो ना कि मैं ये काम खत्म कर लेता हूँ फिर मैं ये काम करूंगा, स्टेप लैडर्स वाला सिस्टम कुछ होता ही नहीं है। यू हैव टू बी मल्टीटास्किंग। लाइक आपके पास कब इतना सारा काम का बर्डन आ जाता है आपको पता भी नहीं चलता है। आपको मैं तुम्हें बताती हूँ, सब चीज बहुत धम 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 करके आती है। आपको अपना थीसिस का टॉपिक, अपना सेमिनार का टॉपिक, अपना जीसी का टॉपिक, अपना एलडी का टॉपिक, अपना पोस्टर का टॉपिक, अपना पेपर का टॉपिक, ये तो सिर्फ टॉपिक्स है जो कि आपको अप्रूव करवाने होते हैं टीचर से, और तुम्हारी चप्पल घिस जाएंगी उनको अप्रूव करवाने में। और कोई भी चीज एक साथ में आती, तुम्हारा सब कुछ साइमल्टेनियसली चल रहा होता है। कब तुम्हारा सेमिनार आएगा तुम्हें नहीं पता चलेगा, कब जेसी आ रहा है, कब सीपी आ रहा है, कब पेपर है, कब पोस्टर है, कब तुम्हें थीसिस का टॉपिक, एलडी का, हर चीज इतनी ज्यादा होती है कि आज मुझे मिला मेरे सेमिनार का टॉपिक, मुझे कल मेरे थीसिस का टॉपिक ढूंढने का फरमान आ जाएगा, फिर 2 दिन बाद मुझे मेरे पोस्टर के टॉपिक ढूंढने का फरमान आ जाएगा, फिर उसके 2 दिन बाद मुझे मेरे एलडी के टॉपिक। मतलब इतनी सारी चीज होती है कि अगर तुम थोड़ा सा भी डिले करोगे तो दैट इज गोइंग टू बी नॉट गुड फॉर यू। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत चीजें प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ, तो अब मेरे पास चीजें इतनी पाइल्ड अप हो चुकी है कि मेरा ऐसा माता हो गया भाई। तो ये बात है टॉपिक्स देखने की, इंटरनेट से देखने की कि क्या टॉपिक्स है, उसके बारे में तुम अपने टीचर से राय लो। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे टीचर ऐसे 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 टॉपिक सेलेक्ट करेंगे? नो, चप्पल घिस जाएंगे उसको अप्रूव करवाने में। सर ये टॉपिक नो, ये टॉपिक नो, ये टॉपिक नो। तुम्हें कम से कम एटलीस्ट 20-25 टॉपिक्स ऑफ ईच एवरीथिंग यू हैव टू सर्च, यू हैव टू वेरीफाई, यू हैव टू आस्क योर टीचर्स। भाई मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने अपनी थीसिस की पूरी ऐसी 6 पेज की टॉपिक्स लिखे, मैंने ये रिजेक्ट, सब रिजेक्ट कर दिए सर, सब रिजेक्ट। जो उन्होंने सेलेक्ट किया वो मुझे पसंद नहीं आ रही है, वो जो मेरे को ही पसंद नहीं आ रही, मुझे लग ही नहीं रहा कि मुझे उस पर काम करना चाहिए। तो ये सब चीजें होती है। उसके बाद आपका प्री क्लिनिकल वर्क होता है, वो आपको करना होता है, और वो आपको बहुत जल्दी फास्ट नहीं हो पाता। भाई एक वायर स्ट्रेट करने में तुम्हें भी पता है कि टीचर्स कितने डुला देते, कहते थे ये काम है, ऐसे नहीं। टीचर्स उस चीज को प्रूव ही नहीं करते क्योंकि तुमसे सीख रहे हो। और लाइक आई एम अ वेरी डमेस्ट पर्सन इन माई इंटायर पीजी। मैं सबसे डमेस्ट लड़की हूँ, तो मुझे तो हर चीज सीखने में, लोगों को अगर 2 दिन में कोई काम आता है तो मुझे 2 साल लगेंगे उस काम को सीखने में। मैं झूठ नहीं कह रही, मुझे तो बहुत टाइम लगता है उस चीज को सीखने में और करने में। तो इसलिए भी मुझे बहुत टाइम, मतलब, और इतनी सारी चीजों के बीच में देयर आर डिपार्टमेंट पॉलिटिक्स, टीचर्स की पॉलिटिक्स, फ्रेंड्स की पॉलिटिक्स, ग्रुप में पॉलिटिक्स, कुछ ना कुछ उसमें भी चलता ही रहता है। कुछ ना कुछ बातें ये वो ये चीज भी इफेक्ट करती है। यहाँ जाना है, ये खाना है, ये सामान, इतना खर्चा होता है ना कि लाइक प्राइवेट में तो है ही ये खर्चा। अगर आप गवर्नमेंट में भी हो तो आप सोचो मेरे स्टाइफन से मैं ये कर लूंगा, नहीं कुछ नहीं कर सकते भाई आप। आपका सारा स्टाइफन का खर्चा सारा का सारा आपके चीजों में चला जाता है। ये पेपर, ये पोस्टर, ये चीजें, वो ये इसकी फीस देनी, उसकी फीस देनी, ये करना है, बहुत चीजें होती है भाई। मतलब यू हैव टू बी मल्टीटास्किंग। आपके 9 से 4 का जो कॉलेज होता है उसमें तो आपको सांस लेने का टाइम मिलता ही नहीं है। 4 बजे के बाद आपको 1 घंटा ट्रैवलिंग में लगता होगा, 1 घंटे नहीं आधा घंटा भी लगता होगा। तो थोड़ा रेस्ट करके आराम से सांस लोगे, 5-6 बज गए, उसके बाद आपको 10 बजे तक सोना है, क्योंकि अगर आप जल्दी नहीं उठोगे यू विल नॉट वेक अप विद अ फ्रेश माइंड, यू विल नहीं हो पाएगा तुमसे। देखो सोना बहुत जरूरी है टाइम टू टाइम। तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो रही है चीजें, बहुत ज्यादा। लाइक अभी मुझे मेरा सेमिनार था, और मेरा सेमिनार एज अ टोल कितना अच्छा हुआ था, सब कुछ बढ़िया हो गया था मेरे सेमिनार में। बट द थिंग वाज कि मैंने अपना सेमिनार आधा ही बीच में रोक दिया था, कि मैं बहुत थक गई थी कि आधा और करती हूँ। अब वो कॉन्टिन्यूएशन की बात से मुझे और चीजें ऐड करनी पड़ रही है, और अभी मैं 3rd टाइम अपना वो सेम टॉपिक का सेमिनार दे रही हूँ, जिससे 1 दिन में खत्म होना चाहिए, उसे 3 दिन लग रहे हैं मुझे। 1 महीना हो गया सेमिनार को चलते चलते। तो उसके बाद आपको पढ़ना है, आपको पढ़ाई भी अच्छे से करनी है, आपको हिस्ट्री से लेके, ज्योग्राफी से लेके, सिविक्स से लेके, पॉलिटिक्स से सब कुछ अच्छे से आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऊपर से बीडीएस लेवल का पढ़ लो। इफ यू आर रीडिंग अबाउट एनीथिंग, फॉर एग्जांपल इफ यू आर रीडिंग अबाउट वायर्स, तो सिर्फ नॉर्मल वायर्स के बारे में पढ़ के कुछ नहीं होगा, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स सब पता होना चाहिए। इतनी हैक्टिक होती है, मतलब मेरे लिए तो बहुत हैक्टिक है। मेरे यूजी कॉलेज में बहुत ऐसे लोग थे जो बहुत चिल थे, हो जाएगा ऐसे चिल से अपना काम करते हैं तो उनका हो जाता है। मेरे लिए तो नहीं होता चिल से, मतलब फॉर मी इट्स नॉट अ चिल। मैं तो, मेरे घर में भी सब बहुत हाइपर रहते, तो मेरे अंदर इनबिल्ट हाइपरनेस है। आई एम वेरी हाइपर पर्सन, मतलब मैं बहुत हाइपर रहती हूँ, मेरे घर में भी सब बहुत हाइपर है। तो मेरे लिए तो चीजें बहुत डिफिकल्ट होती है। मतलब मैं सच बता रही हूँ, मेरे को 1 महीना हुआ है पीजी ज्वाइन किया, और मैं रो रही हूँ कि कब मेरी पीजी खत्म होगी, प्लीज मुझे 3 साल खत्म करो अपने। ऐसा हो रहा है। तो या मतलब तुम अगर पीजी कर रहे हो, यू हैव टू बी मल्टीटास्किंग, यू हैव टू बी लाइक एंजॉय। तो तुम भूल जाओ। देखो सच बता रही हूँ, अगर तुम एंजॉय विद पढ़ाई कर रहे हो,
मल्टीटास्क नहीं, तुम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदे हो यार, मैं बता रही हूँ तुम्हें। इफ यू कैन एंजॉय व्हाइल स्टडिंग यू आर मल्टीटास्किंग। मैं तो अपना यूट्यूब भी नहीं कर पा रही हूँ स्टडी के साथ। मैं तो मेरे को तो चुल्लू पर पानी में डूब जाना चाहिए। बहुत नेगेटिव पर्सन हूँ मैं, आई एम सो सॉरी, बट हाँ ठीक है यार। और ना टाइम से कर लो, मतलब ज्यादा समय बर्बाद मत करो कि ठीक है 1 साल ड्रॉप ले लेते हैं, गवर्नमेंट मिल जाएगा, ये ब्रांच मिल जाएगी, ये कॉलेज मिल जाएगा। तुम कैसे भूल जाते हो कि तुम्हारी उम्र भी निकल रही है, तुम्हारी उम्र निकल रही है, तुम अपने बीडीएस से निकले हो, तुम्हारी शादी की उम्र होगी, तुम्हें सेटल होना पड़ेगा। दोनों के लिए मुश्किल होता है, फॉर गर्ल्स ऑल्सो एंड फॉर बॉयज ऑल्सो। गर्ल्स वालों के लिए होता है लड़के देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये काम करना है। लड़कों के लिए भी उतना ही ये चीज मुश्किल होती है। और अगर अपनी शादी कर दी तो शादी के बाद की लाइफ भी बहुत मुश्किल होती है यार। अपने घर को संभालो, अपने इन लॉज के घर को संभालो, फिर लड़कों के ऊपर तो जिम्मेदारी होती है कि भाई उसके खर्चे भी, दूसरों के खर्चे भी पूरे करने हैं, उसकी जिम्मेदारी उठाइए तो उसको भी पूरा करना है। समय मत बर्बाद करो यार। मैं इस चीज से बहुत पछता रही हूँ कि मैंने समय बर्बाद किया था। इसलिए मैंने पीजी बिल्कुल ऐसे जल्दी से ले ली। मैंने सोचा ही नहीं, मेरा जो होगा देखा जाएगा, मेरे को पीजी करनी तो अभी कर लो, कर आके खत्म करो। मैं ज्यादा वेट नहीं करना चाहती। मैं यही बोल रही हूँ कि समय मत बर्बाद करो। सच बता रही हूँ, टाइम इज वेरी प्रेशियस और कब निकल जाएगा टाइम, कैसे निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। बस ये यार बहुत फसड़ हो रही है और इसलिए मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, तो मुझे माफ कर दो। बट ठीक है यार, छुट्टी भी नहीं ले सकती ज्यादा। मुझे भी तुम लोग आइडिया दो, अगर कोई पीजी गोइंग है मेरी तरह, जो बीडीएस लेवल है पीजी लेवल का, तो मुझे भी आइडिया दो यार कैसे मैनेज करते थिंग्स। मुझसे तो मैनेज ही नहीं हो पा रही है। आई एम अनमैनेजेबल पर्सन अभी के लिए। इफ आई गॉट टू मैनेज थिंग्स आई श्योरली मेक अ वीडियो कि मैंने कैसे मैनेज किया। अभी तो मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ चीजों को। सो आई एम एक्सट्रीमली बिजी विद दैट। अब मैं ये वीडियो रखती हूँ और ये रॉ वीडियो ही डालूंगी, मैं कुछ एडिट नहीं कर पाऊंगी। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट अब मैं वीडियो रखती हूँ और मेरे को अब अपना सेमिनार के अंदर जो भी 3 चीजें थी वो ऐड करनी है, वो ऐड करती हूँ। उसके लिए इतना पढ़ना पड़ेगा भाई, कम से कम 50 आर्टिकल्स पढ़ूंगी तब जाके मुझे उन 50। मतलब प्रॉब्लम क्या होती है, तुम थीसिस सेमिनार टॉपिक को पढ़ने में, पीजी की स्टडी में भी प्रॉब्लम होती है। उसका मैं एक वीडियो बनाऊंगी तो मैं बताऊंगी क्या प्रॉब्लम होती है। ये पढ़ना ही तो है, मैं तुम्हें बता दूं क्या दिक्कत आती है अगले वीडियो में। भी बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। सो अगला वीडियो जरूर देखना है, फिर भी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज कि तुम्हें पीजी करनी चाहिए। नहीं, मैं तो रोज तुमको यही कह रही कि नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो जो भी मोटिवेटेड होगा ना पीजी करने वाले, ये तो हमें हमेशा डिमोटिवेट कर देती कि मत करो पीजी, और खुद कर लिया, पर खुद करके पछता रही हूँ। अब मैं उस जगह फंसती हूँ ना, तो इधर यहाँ ना खाई ना कुआ, कुछ नहीं, मैं बीच में रह गई, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तुम्हारी भी तो चॉइस है, कर लो यार। फॉर मी बाय।